आपने बताया कि आपकी इच्छा तो यह है कि गुरुजी चाणक्य के तौर पर रहें। चाणक्य की महिमा तभी है जब उसके पास कोई चंद्रगुप्त हो। तो गुंजन जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चंद्रगुप्त मिल गया या अभी चंद्रगुप्त की तलाश जारी है? बस इतना और खुलासा कर दीजिए। देखिए, अभी ये प्रश्न जब से गर्म हो रहा है या ये इस पे बात हो रही है, इस पे डिबेट हो रही है, जब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया इस कार्यक्रम में आए। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मोहन यादव जी आते रहे हैं, कमलनाथ जी भी आते रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी आते रहे हैं, हमारे स्थानीय जो अन्य विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक हो, वो भी आते रहे हैं और सब लोग एक साथ वहां बैठते उठते रहे, महाराज जी से बातचीत करते रहे। मगर इसके बाद भी आप देखिए कहीं ना कहीं इस बात को लेके आज ये प्रश्न उठ रहा है, इस कार्यक्रम के बाद ये प्रश्न उठ रहा है कि हम जो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या राजनीति धर्म से अलग है? या सनातन का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, देश? पवन जी, आप घुमाओ मत। आप क्या राजनेता तो हो नहीं, एक धर्माचार्य के साथ जुड़े हुए हो। धर्माचार्य तो भीरू प्रवृत्ति का होता नहीं है, प्रखर होता है, जो बात है सीधे बोलता है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि जिनको चाणक्य के तौर पर देखने की अभिलाषा है, उन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चंद्रगुप्त मिल गया है या चंद्रगुप्त की तलाश जारी है? सवाल कितना सरल सा है। यहां पवन मिश्रा जी को ही चंद्रगुप्त के रूप में देख लें तो भी कोई ऐतराज नहीं है। आपका जो प्रश्न है सर, उस प्रश्न में ही आप कहीं ना कहीं उस पूरे मुद्दे को लपेट रहे हैं। और यदि इस प्रश्न का ही जवाब मैं आपको दे देता हूं तो फिर आपकी बात पुष्ट हो जाएगी कि वो राजनीति करना चाहते हैं। यदि चंद्रगुप्त की तलाश है और चंद्रगुप्त मिला नहीं है या मिलने वाला है, तो फिर उनको तो राजनीति करना ही है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अभी कोई इस तरीके का प्रश्न हम लोगों के दिमाग में नहीं है, ना महाराज जी के दिमाग में ये कुछ चल रहा है। अभी हम लोग केवल लेकिन लोगों के जहन में चल रहा है, इस बात से इंकार नहीं। गुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राजनीतिक में प्रवेश के लिए अभी इंतजार करना चाहिए या सब कुछ तो प्लेटफॉर्म सज गया है? अब प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, मुख्यमंत्री कतार लग के मिल रहे हैं, लाखों की भीड़ जुट रही है, किस बात का इंतजार? आ जाए या अभी और इंतजार करना चाहिए? देखिए, अभी तो इंतजार कुछ दिन करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं चेतावनी भी है अन्य धर्माचार्य जो राजनीति में जुड़े हैं उनके लिए। दूसरा, कभी भी महानायक ये नहीं कहता है कि हमको ये चीज करना है। अरविंद केजरीवाल जी भी अन्ना आंदोलन से जो उभरे थे तो उन्होंने कस्में खाई थी हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में आने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं कहता है, वो ऐसा एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि जनता के मांग पर या हिंदुत्व की जरूरत है या देश को जरूरत है, इसलिए मैं अब जनता के लिए या देश के लिए आ रहा हूं। और मैं तो इंतजार करूंगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राजनीति में आए और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो गुंजन जी इस बात के इंतजार में रहेंगे। आखिरी टिप्पणी के लिए रमेश शर्मा जी क्या कहते हैं? अभी स्क्रिप्ट राइटर की तलाश है या समय की तलाश है? स्क्रिप्ट राइटर तो तैयार होगा। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी सेवक के रूप में बोलूंगा। मैंने एक बार धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ मंच साझा किया है भोपाल के गुफा मंदिर में। उन पर एक विशिष्ट मैंने आभा देखी है। वो राजनीति में आए या नहीं आए ये हमको समय पर छोड़ देना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी संत के यहाँ प्रधानमंत्री चले गए तो उस पर फिर इतनी बेचैनी राजनेताओं को नहीं होना चाहिए, क्यों चले गए, फिर भाजपा में आ ही रहे हैं, फिर क्या कोई पद ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कुछ चीजों को हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। रुकिए रमेश जी, आपके पास में 50 साल से ज्यादा का पत्रकारिता जीवन का अनुभव है, कुछ स्मरण आता है आपको कि एक सामान्य 27-28 साल की उम्र का कोई व्यक्ति हो और उसके आयोजन में 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मौजूदगी हो जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से ऐसा मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं आता। हालांकि इंदिरा जी भी मेरे ख्याल से चंद्रा स्वामी या संत का नाम भूल रहा हूं, उनके यहाँ जाती थी। लेकिन उसके लिए हिमांशु जी एक बात समझ लीजिए, 1000 वर्ष की हमने जो दासत्व को देखा था, उसके बाद सनातन धर्मीय अनुयायियों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए राजनेताओं को स्वत्व जागरण में थोड़ा बहुत समय लगना है। और वो स्वत्व जागरण का समय अब थोड़ा सा जो टर्न लिया है किसी वजह से, खासतौर से 91 के बाद जो चेंज आया है उसमें राजनेताओं उसमें ध्यान देने की बात है, रमेश जी का कहना है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अल्प आयु में और अति सीमित कालखंड के अंतर्गत अतिरिक्त सक्रियता ने कुल मिलाकर उनके संदर्भ में उम्मीदें जोड़ी हैं। उनकी प्रखरता, उनकी विद्वता और उनकी अभिव्यक्ति को लेकर लगातार सजगता
कहीं ना कहीं ये बोध कराते कि ये शख्स केवल एक धर्मगुरु के तौर पर ही आने वाले समय में दिखाई नहीं देगा। क्या आने वाले वक्त में हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर भी देखेंगे, और वो कुशल राजनीतिज्ञ केवल चाणक्य की भूमिका से संतुष्ट हो जाएगा या बदलते कालखंड में चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही भूमिकाएं निभाने चाहेगा? जानना दिलचस्प होगा।